गिरधारी गाइए रे भाई मेरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मेरा के नाथ कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ कृष्ण गाइए रे
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णाय हरे हे नारायण वासुदेव ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नारायण वासुदेव बसवामृतमेक देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ की हम सभी की जो प्रार्थना है उस प्रार्थना के साथ यमुनाष्टक के साथ सभा का आरंभ हम कर रहे हैं। हम सभी श्री यमुनाष्टक पाठ के साथ इसका आरंभ करें। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुरारे पद पंकजस्फुरदानन्द रेणोत्कटा तटस्थ नवकानना प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरति श्रियं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लस प्रकटगण्डशैलोमुता सरोषतिरन्तुला समधिरूढगोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवनपावनी मधिरतावनेकस्वने प्रिया सेवका सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमूर्तिकावारुका नितम्बरतसुन्दरी नमत कृष्णतुल्यप्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरिञ्चदेवस्तुते घनाघननिभे सदा पूर्णपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीयुते कृपाजलधि संस्कृते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा
मुररिपो प्रियं भावुका समानतो भव सकल सिद्धिदा सेवता तया सदृशतामिया कमलजास पत्नी भया हरि प्रिय कविन्दया मनसि मे सदा स्थिरता नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरितमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति मे पयःपातः यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरे यथा गोपिकाः ममस्तु तव सन्निधौ करुणवक्रमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुहरिपो मुकुन्दप्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमा तवैव भुवि कीर्तिता न स्थितये स्तुतिं तव करोति कः कमलदासपत्नी वये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका सङ्गमा स्मर समजलाभिः सकल गात्र जय सङ्गमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति मे मुकुन्दे रति तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्ट सन्तुष्यति स्वभावो विजयो भवे भवति वल्लभः श्रीहरे स्वभावो विजयो भवे भवति वल्लभः श्रीहरे श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीयमुनाष्टकं ससम्पूर्णं श्यामसुन्दर श्रीयमुने महामुने यद्दर्शनं निगम आत्मरहः प्रकाशम् मुह्यन्ति यत्र कवयो जपरायतन्तः तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलम् वन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबोधम् सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नमः सर्वेभ्यः महत्प्रमोदस्यावसरोऽयं यदद्य अस्मिन् महाविद्यालये वयं सर्वे श्री पुष्टिपथ प्रवर्तकानां जगद्गुरूणां
श्रीमद्वल्लभाचार्य पादानां द्वितीयात्मजानां श्रीमद्विठ्ठलेश प्रभुचरणाभिधानानां जन्म महोत्सवं मानयितुं समुद्यताः स्म। गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यालय द्वारा समायोजितेस्मिन् महामहोत्सवे भवतां समेषां सादरं स्वागतं व्याहरामः। अस्मिन्नेव महाविद्यालये नैके विद्वांसः पंडिताश्च प्रसूताः अत्रत्यैः आचार्यैः विद्वद्भिश्च। अतः अस्मिन्नेव सरस्वती मंदिरे वयं सर्वे वेदोपनिषद्रक्षायां प्रवर्तमानानाम् आचार्यपादानां जन्म महामहोत्सवं मानयितुं सम्मिलिताः स्म। विद्यालयस्यास्य संस्थापकानां दानवीराणां श्री बैजनाथ चतुर्वेद महाभागानां यशश्शरीरं प्रतिमास्वरूपेण अस्मत् सन्मुखं राराजते। अतः सर्वतः प्राक् तेषां माल्यार्पणेन दीपप्रज्वालनेन च वयं कार्यक्रमस्यास्य शुभारम्भं कुर्मः। प्रार्थयामः विद्यालयस्य प्राचार्य महाभागान् गुरुवर्यान् आत्मानाथजन महोदयान् यत्ते दीप अध्यक्ष महोदयांश्च अस्मद्गुरुपादानां च त्रयोपि भवन्तः सम्मिलिताः तत्र समागच्छेयुः। दीपप्राकट्यं बाबू बैजनाथ महोदयानां सभाजनं च कुर्युः इति सम्प्रार्थयामः। सर्वतः प्राग वयं विद्यालयस्य प्राचार्यान् नत्वा तेषां कर्तव्यम् उद्वहामः। अस्मिन्नेव परिसरे तैः सादरं यदा वयं ते सादरं निवेदिताः यद् अस्मिन्नेव विद्यालये अयं कार्यक्रमो भूयादिति तदा तैः अस्माकम् उपरि कृपां कृत्वा अयं महोत्सवः अत्र समायोजितः। तान् प्रणमामः। अस्मत् विद्यापीठस्य गुरुवर्याः आचार्याः श्रीमन्तः वसन्तशास्त्री महाभागाः अत्र राराजन्ते। तानपि प्रणमामः। अस्याः परिषदः अध्यक्ष महोदयाः अस्मद्वन्दनीयाः आचार्याः श्री विष्णुप्रसाद दीक्षिताः तानपि प्रणमामः। निवेदयामश्च अद्यतनीय सभायाः आध्यक्ष्यं ते निर्वहन्तु इति। करतलध्वनिना वयं सभाजयामस्तान्। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। अतः सर्वोऽपि कार्यक्रमः संस्कृत भाषायामेव भूयादिति अस्माकं हार्दम् अस्ति।
परम मध्ये राष्ट्र भाषा माध्यमेनापि वयं व्यवहारं करिष्यामः समेषां सौकर्याय। ततः प्राक् मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इत्युक्तिम् अभिसन्धाय वैदिक मंगलाचरणार्थं वयं विद्यालयस्यास्य विद्यार्थिनः ये अत्र सन्ति तान् निवेदयामः यत्ते वैदिक मंगलाचरणं कुर्युः इति। श्री गणेशाय अखंड पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् इत्युक्त्या यथा वेदविद्या
वेदस्य आनुपूर्वी सनातनी एवमेव पुराणान्यपि सनातनान्येव पुराणविद्यापि सनातनी वेदात् किंचिदपि न्यूनं माहात्म्यं पुराणानां नास्ति। ब्रह्मणा सर्वप्रथमं पुराणानां स्मरणात्। अतः पौराणिक मंगलाचरणार्थम अस्यां सभायां कथयामः वयम् आयुष्मन्तं नाम्नापि आयुष्मन्तं। अतः पौराणिक मंगलाचरणं विधास्यति आयुष्मान् चतुर्वेदः। कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षरं यद्वन्दनं यच्छवनं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायदर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। श्रियपतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्द्रकविष्णुसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। श्रीमद्भागवते च सुलभाः युधि विप्रर्षे श्रद्धया ये तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः। यैः संस्कृतेः संरक्षणाय अस्मिन् विद्यालये एकोपि विद्वान् भूयादिति मनसि निधाय स्वकीयं सर्वस्वं समर्पितं तेषां दानवीराणां सभाजनार्थं वयं प्रार्थयामः। अस्मत् विद्यापीठस्य गुरुवर्यान् यत्ते बाबू बैजनाथ महोदयान् माल्यार्पणेन सभाजयेयुः। तदनन्तरञ्च अद्यतनीय सभायाः अध्यक्ष महोदयानपि माल्यार्पणेन सभाजयेयुरिति। विद्यालयस्य प्राचार्य महाभागानपि सर्वेषां महाभागानां गुरुवर्याणां च वयं भृशं कार्तज्ञम् उद्वहामः यद् अस्मत् प्रार्थनया तैः अत्र समागमनं विहितम्। अतः नमामः सर्वान्। वाचं च स्मरामः भागवतीं महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचिदिति। महतां समागमनं समेषां लाभायै उक्तञ्च माघे शरीर भाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम्।
इत्यपि वाक् स्मर्यते अस्माभिः। अतः एतदनन्तरं सम्प्रार्थयामः विद्यापीठस्य गुरुवर्यान् यत्ते समागतानां समेषां स्वागतपक्षे किञ्चित् निवेदयेयुरिति। वंदे गोवर्धनाधीशं शुच्युत्तरसरूपिणं नमामि श्रीमदाचार्यान् प्रभून् श्रीविठ्ठलेश्वरान्। अधिमंचम विराजमानाः अध्यक्ष महोदयाः, विद्यालयस्यास्य प्राचार्य महाभागाः, समागन्तुकाः सर्वे विद्वांसः, मत्स्नेहभाजः छात्राश्च, सर्वान् भगवद्रूपान् मन्यमानः सर्वान् प्रणम्य भाषाभाषी भूत्वा किंचित् निवेदयामि। आज जगतगुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरणों का प्रस्थापित शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद जो पुष्टि मार्ग के रूप में सर्वविदित है, उनके अन्यतम स्वरूप द्वितीयात्मज गोस्वामी वर्य प्रभुचरण श्री विठ्ठलनाथ जी श्री गोसाई जी का आज 508वां प्राकट्य महोत्सव है, जो गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ के द्वारा मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष श्री गोसाई जी के इस प्राकट्य महोत्सव को मनाने के लिए मन में ये भाव जागृत हुआ, क्यों न श्री माधुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय के परिसर में श्री गोसाई जी का यह उत्सव मनाया जाए। तो मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री आत्मानाथ जी से निवेदन किया कि मन में ऐसा भाव है। वो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आपके मन में ये बात आई। अवश्य संस्कृत विद्यालय में यदि श्री भागवत विद्यापीठ का यह महोत्सव नहीं होगा तो भला कहां होगा। बड़े उत्साह से उन्होंने स्वीकृति दी और सहयोग भी दिया। मैं प्राचार्य जी का स्वागत करता हूं। गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ के द्वारा समायोजित इस श्री विठ्ठलनाथ प्रभुचरण के प्रादुर्भाव महोत्सव में, जिसे हम संप्रदाय में जलेबी महोत्सव भी कहते हैं, जिसका परिचय आपको वक्तव्यों में मिल जाएगा। जो प्रवक्ता बोलेंगे वो इसका आपको हेतु भी बताएंगे। तो इस उत्सव में दास की प्रार्थना पर पधारे मेरे सभी सहयोगी विद्वज्जन, मथुरा नगर के सभी विद्वान जो मेरे अपने आत्मीय ही हैं, वे सभी यहाँ पधारे। मैं गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ की ओर से आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके लिए खूब खूब अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्ण।
यथा गुरुभिः प्रतिपादितं यद् वयं प्राचार्य महोदयाः निवेदिताः कार्यक्रमार्थं तैश्च सहर्षं स्वकीय स्वीकृतिः प्रदत्ता। गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यालयः संस्कृतम् अध्यापयति, श्रीमद् भागवतम् अन्यानपि विषयान् ये केचन विद्यार्थिनः अत्रत्याः दूरतश्च समायान्ति तेषां सर्वेषां विद्यालाभार्थम् अयं विद्यालयः प्रयतते प्रयतिष्यति च। अतः गुरवः आचार्य महोदयाः श्रीमद् भागवतं प्रतिदिनं पाठयन्ति। कोरोना काले यदा सौकर्यं नाभूत् तदा अन्तर्जाल माध्यमतः अपि कक्षाः प्रचलिताः आसन्, अद्यापि प्रचलन्ति। अतः ये केचन संस्कृतमध्येतुं वाञ्छन्ति, भागवतमध्येतुं वाञ्छन्ति, किमपि विषयं संस्कृतस्थं स्वकीय जीवनस्य प्रोन्नत्यै यदि भवत्सु कोऽपि एतद् वाञ्छति चेत् तस्य वयम् अस्मत् विद्यापीठे सहर्षं स्वागतं व्याहरामः। अत्र आगन्तव्यं, भागवतं पठनीयं, संस्कृतश्च अध्येतव्यं, यतः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। अद्य गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ प्रभुचरणानां जन्मोत्सवः अस्ति। अस्मद्विद्यापीठस्य विद्यार्थिनः स्वकीय वाक्पुष्पाञ्जलिं विधास्यन्ति। सर्वतः प्राक् हरेन्द्रनाथ शुक्लः स्वकीयं व्याख्यानं विधास्यति। जय श्री कृष्ण। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। परमादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, श्री प्राचार्य जी, समुपस्थित विद्वज्जन एवं विद्यमान मेरे सहपाठी मित्र एवं सभी विद्यार्थी जन, आप सभी को आदर से दंडवत प्रणाम करते हुए मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ। आज पुष्टि मार्ग के संस्थापक जगत गुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरणों के द्वितीय पुत्र गोसाई श्री विठ्ठलनाथ प्रभु चरण का प्रादुर्भाव महोत्सव है। सज्जनों, जिस समय गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान श्रीनाथ जी की भोग राग श्रृंगार आदि संयुक्त सेवा करते थे, उस समय उनकी सेवा और भगवान के प्रति उनका प्रेम देखकर बैकुंठ में निवास करने वाले सिद्ध भक्तों का भी मन तथा बैकुंठ में वापस लौटने का उनका मन नहीं होता था। उनका मन होता था कि इसी बैकुंठ पे, इसी भूतल पर रह करके हम श्री विठलेश्वर गोसाई जी का प्रेमानंद प्राप्त करते रहे। ऐसे उनके विषय में एक युक्ति प्रसिद्ध है। श्री विठलो पदाम्भोजे राजमाने महीतले वैकुंठो गमनोत्कंठा कुंठा वैकुंठवासिना। अर्थात जब तक जगत गुरु श्री विठ्ठलनाथ जी इस भूतल पर विराज कर भगवान की सेवा करते थे, तब तक बैकुंठ में निवास करने वाले सिद्ध भक्तों का भी मन बैकुंठ में जाने का नहीं होता था। श्री विठ्ठलनाथ जी का प्रेम, उनकी सेवा सिद्ध भक्तों को भी इतना आकर्षित करते थे। ऐसे महानुभाव गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी के पावन चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।
हमारे अगले विद्यार्थी वत्सल शर्मा जी को बुलाते हैं, वे अपने भाव निवेदित करेंगे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। परम आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय एवं प्राचार्य जी, समुपस्थित विद्वज्जन एवं सहपाठी मित्र, सारे विद्यार्थी जन, आप सभी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज मैं कुछ विठलनाथ जी के बारे में निवेदन करता हूँ। हमारे प्यारे विठलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि चातुर्यम विठलेशावधि, जो चातुर्यत्व की सीमा है। भक्ति मार्ग में वैष्णवों को अपने चातुर्यता से लौकिक और वैदिक व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक प्रसंग यह है कि विठलनाथ जी के शिष्य दंपति थे, उनके मन में यह इच्छा हुई कि हम गुरुदेव विठलनाथ जी एवं उनके शिष्य भक्तों को, शिष्य वैष्णवों को अपने हाथ से सखड़ी रसोई भोजन करावें। और सज्जनों, हमारे वर्ण धर्मानुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त कहीं भी कच्चा भोजन मतलब सखड़ी रसोई कहीं भी भोजन नहीं पा सकता। अतः विठलनाथ जी ने एक युक्ति की जिससे अपने आचार्यत्व का भी दोष न रहे और लौकिक व्यवहार एवं शिष्य दंपति का भी मनोरथ पूर्ण हो। इसलिए उन्होंने कहा कि आप यह आपका मनोरथ है वह जगन्नाथपुरी में आप पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी जी का यह महात्म्य है कि वहां तो शूद्र के हाथ का भी भोजन हम भगवत प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। इस प्रसंग से हम यह जान सकते हैं कि कितनी चतुराईता पूर्वक अपने भक्त का मनोरथ भी पूर्ण किया एवं वर्ण धर्मानुसार वैदिक धर्मों का पालन भी उन्होंने किया। ऐसे हमारे परम पूजनीय वंदनीय विठलनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अस्तु, जय श्री कृष्ण। अब हम आचार्य विनायक उनको आवाहित करते हैं, आए अपने भाव निवेदित करें। हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा श्रीगदेषु चाप पाषाण्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा
यदप्यसाध्वी लेभे गतिं त्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। परम आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, विराजमान प्राचार्य जी एवं विद्वज्जन एवं पधारे हुए मेरे विद्यार्थी मित्र और सहपाठी मित्र, आप सभी के चरणों में मैं दंडवत नमस्कार करता हूं और कुछ निवेदन करता हूं। आज पुष्टि मार्ग के संस्थापक जगत गुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र गोसाई जी श्री विठलनाथ जी का जन्म प्रादुर्भाव महोत्सव है। इस उत्सव को पुष्टि मार्ग में झलवी उत्सव भी कहा जाता है। यह उत्सव भगवान स्वयं श्रीनाथ जी ने अपने कुंभनदास और अंतरंग सखाओं के साथ मिलकर मनाया था। प्रसंग यह है कि एक बार भगवान श्रीनाथ जी श्री कुंभनदास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि कुंभन, मेरे मन में एक मनोरथ हुआ है कि क्यों न हम सब साथ मिलकर। श्री कुंभनदास जी ने कहा कि आप कहो या प्रमाण आप कहें, इस प्रकार हम करेंगे। और भगवान ने कहा कि हमारे प्यारे श्री विठलनाथ जी का जन्म उत्सव हम साथ मिलकर मनाएं। अत्यंत प्रसन्न होकर कुंभनदास जी ने कहा कि आप बताओ कि यह उत्सव कैसे मनाए हम। भगवान ने कहा कि अपने जन्मदिन पर विठलनाथ जी हमारा श्रृंगार इत्यादि तो करते ही हैं और भक्ति स्वरूप भक्ति उत्सव है ये, और पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग प्रेम रस रूप है। अतः आप सब मिलकर रस रूप जलेबी की सामग्री मुझे सिद्ध कर कर भोग धरे। भगवान की आज्ञा से कुंभदास आदि भगवान के प्रेमी भक्तों ने मिलकर जलेबी की सामग्री इकट्ठी करी और भगवान को भोग धरी। इस प्रकार जब विठलनाथ जी का जन्म उत्सव था तब भगवान को प्रसाद की सामग्री भोग धरी। इस प्रसंग से हम यह जान सकते हैं कि भगवान विठलनाथ जी से कितना प्रेम करते होंगे। और उन्होंने श्री मुख से कहा कि हमारे लिए ये बड़े भाग्य की बात है कि ऐसे परम भक्त हमको मिले हैं और इस भक्त का उत्सव हमने मनाया। इस प्रकार श्री विठलनाथ जी के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। भगवान ने स्वयं श्री विठलनाथ जी के जन्मोत्सव को मनाया। आइए पुनः हम पुनः हमारे विद्यापीठ के विद्यार्थी अर्पित शर्मा जी को बुलाते हैं और वे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत में अपनी प्रस्तुति देंगे। बहुत बहुत साधुवाद संस्कृत में बोलने के लिए। प्रशांत माया गुणकर्मलिंगमनाम रूपम सदसद्विमुक्तं ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणं।
भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायश्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। परमादरणीयाः पूज्याः सभाध्यक्ष महोदयाः, विराजमानाः प्राचार्य महाभागाः, समुपस्थिताः अनल्पादरणीयाः विद्वत् महानुभावाः, अस्मत् सहपाठिनः, समुपस्थिताः सर्वे संस्कृतानुरागिणः विद्यार्थिनश्च अद्य पुष्टिमार्ग सुविस्तारकाणां जगद्गुरूणां श्रीमद् विठ्ठलनाथ प्रभुचरणानां जयंती उत्सवे तेषां पादपद्मेषु भूयो भूयो प्रणम्य प्रासंगिकं किंचित् निवेदयामि। सज्जनाः, भगवता श्री वल्लभाचार्य चरणानां गृहे द्वितीय आत्मजत्वेन श्रीमद् विठ्ठलनाथानां जन्म अभूत्। श्री वल्लभाचार्य चरणानां भूपरिक्रमायाम् एकदा यदा श्री वल्लभाचार्याः पाण्डुरंग श्री विठ्ठलनाथानां दर्शनार्थं गताः तदा भगवता प्रोक्तं, भो वल्लभ, भवन्तं दृष्ट्वा मम मनसि इयम् इच्छा जायते यदहं त्वद्गारहस्त्ये पुत्रो भूत्वा प्रादुर्भवामि इति। अतो भवान् गृहस्थाश्रमं स्वीकुरुत। तदा भगवदाज्ञया श्री वल्लभाचार्य चरणैः गृहस्थाश्रमं गृहीत्वा अलर्क ग्रामे संगम तटे वासम् अकरोत्। कियत् कालानन्तरम् आचार्यपादाः श्रीचरणाद्रौ प्रस्थिताः। तत्रैव अद्यतनीय महोत्सवस्य नायकाः श्रीमद् विठ्ठलनाथ प्रभुपादाः प्रकटिताः आसन्। भगवतः श्री विठ्ठलनाथ प्रभूणां इच्छया तेषामेव अवतार रूपत्वात् श्री वल्लभाचार्य चरणैः तेषां नाम विठ्ठलनाथ इति कृतः। विठ्ठल शब्दस्य तात्पर्यः अस्ति यत् विदा अर्थात् ज्ञानेन, ठान अर्थात् शून्यान्, लाति अर्थात् अनुगृह्णाति इति। अतः नामानुसारं श्री विठ्ठलेश्वरैः पुष्टि मार्गे स्त्री शूद्रादि अनेक जीवानां शरणागतिं स्वीकृत्य तेषां समुद्धारः कृतः। एतादृशां प्रभुचरणानां चरणेषु अहं पुनः पुनः प्रणम्य विरमामि इति। जय श्री कृष्ण। हम हमारे समादरणीय विद्वानों के प्रवचन क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय पंकज शास्त्री जी से निवेदन है कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रभुनंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। मंचस्थ हमारे सभी आदरणीय जनों को प्रणाम करते हुए आज बड़ा ही मंगलमय दिवस है। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि प्रभु चरण श्री परम दयालु श्री गोसाई जी का आज प्राकट्य महोत्सव है और इस महोत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और प्रभु कृपा से मैं इस महा महोत्सव में शामिल हूँ, इसलिए आनंद का विषय मेरे मन में है। और व्याख्याएं तो यहाँ बहुत होंगी, अभी आप लोग सुनेंगे। मैं तो ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा इस विषय में,
पर हाँ, जितना हमने गुरु जनों के चरणों में बैठ के समझा है उतना यह है कि गोसाई जी का जब प्राकट्य हुआ धरातल पे तो एक बहुत बड़े हेतु से हुआ। जब भी कोई भगवदावतार होता है तो बिना कारण के कभी भी नहीं होता है, उसके बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। और गोसाई जी का भी प्राकट्य बहुत बड़े कारण से हुआ और वो कारण आज भी जगत में विद्यमान है। और जहां तक मुझे समझ में आता है, अगर हम शास्त्रों की ओर जाएं तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं मिलेंगी, पर छोटी सी एक लाइन में अगर हमको गोसाई जी के प्राकट्य महोत्सव को समझना हो तो केवल इतना है कि जो साधारण जीव संसार के हैं, जो कि श्री ठाकुर जी से बहुत दूर हैं आज भी, उनको निकट लाने के लिए, प्रभु के निकट लाने के लिए गोसाई जी का प्राकट्य हुआ। मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि जब संसार में जीव का जन्म होता है तो महाराज वो संसार की ओर ही भागता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई जीव संसार में आया प्रभु की तरफ भागा, कभी नहीं होता, और इस युग में तो कदापि नहीं। तो वो जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ सीधे सीधे वो संसार की ओर भागता है, भगवान की ओर कभी भी नहीं जाता। हम में से जितने लोग हैं जरा आकलन कर ले, अपने आप मन कभी भगवान की ओर जाता है? नहीं जाता। भगवान की ओर जब कोई महापुरुष, कोई संत हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा करते हैं, तब भी बहुत सारे प्रयास के बाद हमारा मन भगवान की ओर जाता है। तो गोसाई जी की प्राकट्य का जो एक मूल कारण है वो यही है कि हमें भगवान की ओर कैसे पहुंचाया जाए, ये केवल हेतु है। और वो हेतु सिद्ध भी हुआ। जो श्री ठाकुर जी के सेवा का प्रकार जो गोसाई जी ने प्रकट तो महाप्रभु जी ने किया, पर उसका विस्तार गोसाई जी ने किया। आज हम जैसे देखते हैं शास्त्रों में कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, और पुष्टि मार्ग में विशेषता यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं करने पड़ते हैं। भगवान खुद ही कृपा करके भक्त के पास आ जाता है। और ये पुष्टि मार्ग का एक बहुत बड़ा ये महत्व है, और इसकी चर्चा भी है शास्त्रों में कि अन्य किसी संप्रदाय में आप जाओगे तो वहां केवल एक बात आपको मिलेगी बार बार कहने के लिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जितने भी प्रयास हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए हैं, पर पुष्टि मार्ग में ऐसा नहीं है महाराज। यहां भगवान प्राप्त तो पहले ही कदम में हो जाता है। आपने एक कदम प्रभु की ओर रखा, प्रभु आपको प्राप्त हो गए। फिर क्या करना होता है? फिर तो उनकी सेवा करनी होती है। मिल तो वो सहज में जाते हैं। और यही इस हमारे पुष्टि मार्ग को कृपा मार्ग भी कहते हैं। यहाँ ठाकुर जी कृपा करके पधारते हैं आचार्यों की कृपा से। तो जब प्रभु मिल जाते हैं तो उनकी केवल सेवा करना, ये यहाँ मूल धर्म बताया गया है। और वही सेवा का विस्तार प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने किया। और उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, और बहुत जगह अन्यत्र पूरे भारत में और विदेशों में भी ये आयोजन निश्चित रूप से हो रहे होंगे। पर मेरा मानना यह है कि उत्सव मनाने के साथ साथ उन्होंने जो मार्ग प्रकट किया, जो उपदेश प्रभु चरण का है कि हम लोग प्रभु की सेवा करें, तो हमारा मूल कर्तव्य यही है कि हम लोग प्रभु की सेवा में, जो कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुणानुवाद निरता सेवायां च प्रतिष्ठिता
भक्तास्तेत्रावगंतव्या रसिका काम वर्जिता। भक्त के दो ही कर्तव्य हैं कि वो प्रभु के गुणगान में निरंतर रत रहे और प्रभु की सेवा में बिल्कुल तत्परता से अपने आप को प्रतिष्ठित करे। तो हम सभी यही आचरण अपने जीवन में स्वीकार करें कि हमारे जीवन का सर्वप्रथम कर्तव्य प्रभु की सेवा है और प्रभु की कथा है, और इसे हम अपने जीवन में धारण करें। बस यही मुझे आज कहना है। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर संदेश श्री गोसाई जी के विषय में आदरणीय पंकज जी ने प्रदान किया। हम निवेदन कर रहे हैं हमारे आचार्य अनिल जी वे पधारें और संक्षेप में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्राकृतिधर्मानाश्रय प्राकृति निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। पुष्टिपुरी मथुरा पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुष्टि मार्ग में रसस्वरूप परमादरणीय शक्ति श्री यमुना जी एवं श्री कृष्ण की रसमयी लीलाओं को सेवाओं को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए आचार्य श्री वल्लभ और तत्रूप प्रभु चरण श्री गोसाई जी महाराज, जिनका कि आज प्राकट्य महोत्सव है। यद्यपि पौष महीने को मल महीना माना जाता है, लेकिन जैसा कि प्रभु चरण गोसाई जी के नाम से ही इंगित होता है, ज्ञान शून्य जीवों के लिए अनुग्रह करने वाले श्री विठ्ठल। तो 12 महीनों में जो मल महीना है उसे भी पवित्र करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए स्वयं विठ्ठल नाथ ने प्रभु चरण गोसाई के रूप में, गोसाई जी के रूप में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के यहाँ जन्म लिया। आचनोति च शास्त्रार्थम स्वयं आचरते ही यह, जो शास्त्रों के अर्थ को जाने, आचरण में लावे और दूसरे को अपने अनुगत शिक्षा देवे, उन्हें आचार्य कहते हैं। पुष्टि मार्ग की विशेषता है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज भी आचार्य हैं और श्री गोसाई जी भी जगत गुरु आचार्य ही हैं। इसीलिए जो ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं, उनमें से 2.5 अध्यायों पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रकाश किया और शेष पूर्णत्व इसीलिए शेष दिया गया कि गोसाई जी के आचार्यत्व में लोक के लिए संदेह न रहे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज प्रभु चरण, इनके प्राकट्य का एक ही उद्देश्य था
और वह उद्देश्य था जो श्री कृष्ण की रसात्मक लीलाएं थी, उन लीलाओं को दैवी जीवों के लिए पुनः प्रकट करना। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने भी अपने जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के श्री गोवर्धन धन प्रभु को साक्षात अनुभव किया। और जब पृथ्वी की यात्रा करते हुए पांडुरंग पहुंचे और जब विठल नाथ जी से नेत्र मिले तो नेत्रों ही नेत्रों में दोनों की बात हुई और भगवान ने ऐसा अपना भाव व्यक्त किया कि मेरे मन की ऐसी भावना है कि आप मेरे पिता बने और मैं आपका पुत्र बनूं। वल्लभाख्यान में स्पष्ट वर्णन है। और प्रभु की इच्छा को ही स्वीकार करके श्री महाप्रभु जी ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और द्वितीय आत्मज के रूप में स्वयं पांडुरंग के विठलनाथ ही श्री विठलनाथ जी के रूप में प्रभु चरण के रूप में जन्म लिए। रुक्मिणी बहू और पद्मावती जी, इन दोनों से इनका विवाह हुआ और 7 लालजियों का जन्म हुआ। आचार्य का जैसा स्वरूप है जिसलिए इनका प्राकट्य हुआ था, उसके मुख्य 2 ही कारण हैं, सेवा और कथा। क्योंकि पुष्टि मार्ग का सर्वोपरि फल यह है कि यदि सब कुछ प्राप्त करना है तो हमें भगवदियों का संग करना चाहिए। भगवदीय संग से सर्वस्व की प्राप्ति है। तो सेवा और कथा, सेवा को श्री महाप्रभु जी ने जो सेवा मैया यशोदा जी ने की थी, जो सेवा ब्रज जनों ने गोपिकाओं ने की, वही सेवा का स्वरूप महाप्रभु जी ने इस घोर कलकाल में दैवी जीवों के लिए प्रकट किया और उसका विस्तार श्री गोसाई जी ने किया। जैसे महाप्रभु जी ने कहा कि से तनुजा, वित्तजा, मानसी, ये सेवा के प्रकार। इतना कहने के बाद भी जब गोसाई जी ने इसका विस्तार किया तो सेवा को और व्याख्यात्मक रूप में वर्णन किया और कहा कि सेवा क्या। सेवा के मुख्य 3 अंग, श्रृंगार, भोग और राग। सेवा क्या है? तत्सुखे सुखित्वम, हमारे प्रियतम प्रभु को सुख मिले। तो भगवान ही भगवान की सेवा को बता सकते हैं, स्वयं ठाकुर जी ही अपने स्वरूप को बता सकते हैं। स्वयं भगवान की सेवा को दैवी जीवों के लिए प्रकट करने के लिए महाप्रभु और श्री प्रभु चरण का प्राकट्य हुआ। श्रृंगार किस ऋतु में किस प्रकार का होगा, कौन सा ऐच्छिक श्रृंगार है, कौन सा उत्सव का श्रृंगार है, श्रृंगार की विधि का वर्णन किया। फिर भोग, 8 झांकी है, किस झांकी में क्या भोग आवेगा और उस भोग की क्या भावना है, ये गोसाई जी ने प्रकट किया। और मुख्य चीज राग, ज्ञान मार्ग में भोग और राग इनका त्याग किया जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में भोग और राग का त्याग नहीं है, भगवान की सेवा में अर्पण किया जाता है। कौन से मौसम में कौन सा राग, कौन सा पद, किस समय किस राग में बोलेगा, तो भोग, राग और श्रृंगार सेवा का महत्वपूर्ण प्रकल्प स्वयं गोसाई जी ने आचरण किया और अपने 7 लालजियों को शिक्षा दी। और तदनंतर आज भी इस कलिकाल में भी यदि सेवा का रस लेना है तो वो केवल और केवल हमें पुष्टि मार्ग में ही प्राप्त होता है। मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम प्रकीर्तिता, मार्ग बहुत है, लेकिन उन सभी मार्गों में यदि सेवा रस हमें यदि प्राप्त करना है तो वो सेवा रस हमें पुष्टि मार्ग में ही प्राप्त होता है। दूसरी चीज कथा। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वेदों, उपनिषद, शास्त्र इत्यादि
इत्यादि सबका अनुभव करने के बाद श्रीमद् भागवत का मंथन किया और भागवत के ऊपर सुबोधनी जी का वर्णन किया। तो स्वयं श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी की वाणी को समझने के लिए, क्यों, गूढ़ा गभीरा गहना श्रीमदाचार्य वाक्सुधा, आचार्यों की जो वाणी है वो गूढ़ है, गंभीर है, गहन है, कैसे समझे? तो आचार्यों को महाप्रभु जी को समझाने के लिए गोसाई ने उनकी वाणी पर टिप्पणी की। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज के स्वरूप को रूपम तत्त्वतयात्मकम परम ध्येयम सदा वल्लभम, जो आचार्य स्वरूप तो है ही, श्री कृष्ण का मुखारविंद भी है, श्री स्वामी जी का भी स्वरूप है। तो भगवान वल्लभाचार्य के स्वरूप को समझाने के लिए गोसाई जी ने अपनी वाणी को प्रकट किया। सर्वोत्तम स्तोत्र है, वल्लभाष्टक है, श्री सुबोधनी के ऊपर गोसाई जी की स्वतंत्र टीका है। तो सेवा और कथा जो प्रमुख मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के लिए, उन पर कृपा करके गोसाई जी ने हम और आप जैसे जीवों के कल्याण के लिए इस रस मार्ग को, आनंद मार्ग को प्रकट किया। धन्य है ये ब्रज की भूमि ही, धन्य है ब्रज के ठाकुर, और धन्य है ऐसे आचार्य जो ब्रज की लीलाओं को अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जन जन के कल्याण के लिए प्रकट करते हैं। ऐसे प्रभु चरण के चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए आप सभी को वंदन प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भगवत सेवा और भगवत कथा के वास्तविक स्वरूप को विस्तार करने का श्रेय कैसे श्री गोसाई जी महाराज के लिए है, यह सब विस्तार पूर्वक आचार्य जी ने हमें समझाया। अब हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय श्री कन्हैयालाल शास्त्री जी, वे पधारें और अपनी वाक पुष्पांजलि गोसाई जी के चरणों में अर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री आत्मानंद चतुर्वेदी जी एवं हमारे वरिष्ठ आचार्य पंडित श्री वसंत शास्त्री जी एवं भ्रातृद्वय श्री लालजी दीक्षित जी एवं श्री विष्णु प्रसाद जी दीक्षित जी एवं श्रद्धेय आचार्य अनिल जी, श्री बांकेलाल जी एवं समस्त विद्वान व प्रिय छात्रों, आज आप जिस धरती पर यहाँ बैठे हुए हैं वो हम सबके लिए वंदनीय है। जैसे आप यहाँ फर्श पर बैठे हैं, ऐसे ही इसी भूमि पर कुछ दिन पूर्व हम भी बैठते थे। यह आज उत्सव का दिन तो है ही, लेकिन वर्षों के बाद विद्यालय के दर्शन किए हैं, बहुत 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 वर्षों के बाद विद्यालय के दर्शन किए हैं। हम सभी लोग इस भूमि पर बैठे हैं। इस भूमि के लिए विद्यालय को मैं प्रणाम करता हूँ, और इस विद्यालय में जिन महापुरुषों ने विद्या दान दिया है, ऐसे महापुरुषों को भी मैं वंदन करता हूँ। हॉल में हमारे श्री गणेश जी महाराज विराजमान हैं, जहाँ हम चूल्हा चढ़ाया करते थे, ऐसे गणेश जी को भी प्रणाम करते हैं। बाबूजी वैजनाथ जी को भी प्रणाम करते हैं। तो आज का दिन उत्सव का दिन है, तो इसी उत्सव के दिन में यही दिन हमने विद्यालय के दर्शन किए, हमारे लिए बहुत ही उत्साह का दिवस है। शिवल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयालु की, श्री गोसाई जी परम दयालु की।
यह दिव्य आनंद तो वसंत शास्त्री जी हमको महाप्रभु जी की जयंती में और गोसाई जी की जयंती में विद्यापीठ के द्वारा देते ही रहते हैं। आशा करते हैं श्री जी बाबा श्री यमुना जी से कि इसी प्रकार विद्यापीठ के द्वारा ये आयोजन होते रहे ताकि यह पोषण हम सभी को प्राप्त होता रहे। श्री गोसाई जी के उत्सव की बात यह है कि आप पर जो भी कोई गुण हो वह गुण केवल पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, वो गुण ठाकुर जी को रिझाने के लिए होना चाहिए। और यही पुष्टि मार्ग है कि तुम में कोई भी विशेषता है, तुम में कोई भी गुण है, अपने गुण से, अपनी विशेषता से अपने गोविंद को रिझाओ तो यह जीवन सफल बन जाता है। धन और प्रतिष्ठा तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, जैसा जिसका प्रारब्ध है उसके अनुसार प्रारब्धानुसार प्रतिष्ठा, प्रारब्धानुसार धन आदि ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। सभी जानते हैं, सभी बात इसको मानते भी हैं, लेकिन जो भी गुण हो अपने गुण से अपने गोविंद को रिझावे। और ये बात हमें श्री गोसाई जी ने सिखाई है। गीत संगीत सागर है, हमारे श्री गोसाई जी गीत संगीत के सागर थे। सुखिन सुख निधानम दुखिता नाम विनोद श्रवण हृदय हारी मन मत्स्याग्र दूता। संगीत की तो बहुत विशेषता है और परम संगीतज्ञ और संगीतज्ञों का सम्मान करने वाले गोसाई जी के पास तानसेन आए। तानसेन ने बहुत संगीत सुनाया, गोसाई जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए और रात भर वो संगीत चलता रहा। गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, प्रातः काल हो गया, तो गोसाई जी को चिंता हुई और गोसाई जी ने कहा, अरे ये तो ठाकुर जी की सेवा को समय हो गया, मंगला को समय हो गया। तो बोले तानसेन अब बस, अब मेरे ठाकुर जी की सेवा को समय हो गया है। उस तानसेन का जब संगीत पूर्ण हुआ तो उस जमाने में श्री गोसाई जी ने 500 रुपया, एक जरी का दुशाला और एक कानी कौड़ी ये तानसेन को भेंट के रूप में, पुरस्कार के रूप में, इनाम के रूप में दे दिया। तानसेन भी योग्य थे, बोले रुपया मिला, बढ़िया, बहुत सुंदर, 500 रुपया। जरी को दुशाला मिला, ये भी बहुत सुंदर, लेकिन ये कानी कौड़ी का कोई तात्पर्य, प्रयोजन, कारण कुछ मालूम नहीं है। किस प्रयोजन से ये कानी कौड़ी दी है? गोसाई जी के चरणों में प्रार्थना करी कि महाराज आपने ये रुपया दिया, ये भी बढ़िया है, ये दुशाला दिया, ये भी सुंदर है, लेकिन इसके साथ में आपने कानी कौड़ी क्यों दी? तो जैसे रुपया धरो, ये जैसे रुपया धरो, दुशाला धरो, कानी कौड़ी भी धरो। तो बोले नहीं, इसका कारण जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो बोले भैया कि ये इस संगीत से तुमने राजा महाराजा प्रतिष्ठावान लोगों को रिझाया है, इस संगीत से तुमने गुणीजनों को नहीं रिझाया। देखो देखो, जैसे ये कानी कौड़ी है, ऊपर से कितनी चिकनी है, कितनी सुंदर है, अंदर से काड़ी है, इसीलिए तुम्हारा जो संगीत है वो तुम्हारा कितना सुंदर है, राग रागनियों से भरा हुआ है। और महाराज राग तो चित्त के हरण का कारण ही है। योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर्ण विभूषिता। तो महाराज राग तो चित्त की वृत्ति को बदल जैसे उनके स्वर बदले ऐसे ही चित्त की वृत्तियां बदल जाती हैं। लेकिन तुमने इन राग रागनियों से बड़े बड़े विद्वान प्रतिष्ठावान राजा महाराजा आदि की रानियों को रिझाया है। हे तानसेन, तुमने इस संगीत से श्री ठाकुर जी को नहीं रिझाया, उस
उसी प्रकार जैसे ये कानी कौड़ी ऊपर से चिकनी है, अंदर से काड़ी है, उसी प्रकार तुम्हारा संगीत ऊपर से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से काना है। क्यों? इसमें कृष्ण प्रेम नहीं है, इसमें कृष्ण रति नहीं है, इसमें कृष्ण प्रीति नहीं है। इस कारण से यह तुम्हारा संगीत निरर्थक ही है। अपने गुण से गोविंद को रिझाओ तो गुण है। अपनी विद्या से तुमने धन अर्जन किया, तुमने प्रतिष्ठा प्राप्त की, अपने गुरुजनों को नहीं मनाया, अपने गोविंद को नहीं मनाया, तुम कुछ भी नहीं है। और महाप्रभु जी के जो सुत हैं श्री गोपीनाथ जी, श्री विठलनाथ जी, इनका आधार केवल श्रीमद् भागवत है। गोपीनाथ जी गोसाई जी के भैया गोपीनाथ जी, इनका भी नियम जब तक भागवत का पाठ नहीं कर ले, पानी भी नहीं पिए, तो पिताजी ने एक के लिए पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम बनाया। और गोसाई जी की भी ये रीति कि जब तक भागवत जी का पाठ नहीं कर ले तो उनके लिए, गोसाई जी के लिए त्रिविध नामावली बनाई कि ताकि तुम अपने नियम का पालन कर सको। हमारे श्री गोसाई जी की जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, एक पद में नहीं है। हमारे गुरुदेव जिनसे हमने भागवत जी का अध्ययन हम सब ने ही किया है, उनका नियम था जो आरती करते थे तो रोज गोसाई जी का वर्णन करते थे, रोज गोसाई जी की उसी पद से आरती। बोले परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हस्त दे माथे, जे जन शरण आई अनुसरही, गहि सो पथ श्री गोवर्धन नाथ। परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवधारा बहि जाते। बोले भज कृष्ण दास काज सब सरही, जो जाने श्री विठल नाथ। बोले परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन। ऐसे महाप्रभु जी के जो पुत्र हैं, जो गोसाई जी हैं, वह कौन है? साक्षात श्रीनाथ जी के स्वरूप हैं, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। और दूसरे रूपे परम शुद्ध ब्राह्मण हैं। सायं कुंजालय स्थासनमुपविलसत् स्वर्ण पात्रम सुधौतम, संध्या वंदन कर रहे हैं, नासापुट पर उंगली लगाए हुए हैं। ऐसे श्री गोसाई जी के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। परम चतुर चिंतामणि, एक तरफ से तो हाथ पकड़ करके और श्री गोवर्धन नाथ के हाथ में रख रहे हैं। भज कृष्णदास काज सब सरही। हमने गोसाई जी को पकड़ लिया, हमने महाप्रभु जी को पकड़ लिया, तो श्री ठाकुर जी को ही पकड़ लिया। यदंगी कृतम जीव मंगी करोति, त्रिभंगी स्वयं वेणुरंगी कदाचित, रतिर विठ्ठलेशे गतिर विठ्ठलेशे मतिर विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। ऐसे श्री गोसाई जी के चरणों में हम प्राय करके सभी लोग, सभी विद्वान वंदन करते हैं। और इसी प्रकार विद्यापीठ के द्वारा नित्य आयोजन होते रहे, ऐसी आशा के साथ अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। अत्यंत सरस बातें आदरणीय शास्त्री जी ने हमें प्रदान की। अब हम हमारे मंचस्थ महानुभावों को निवेदन करें। सर्वप्रथम महाविद्यालय के हमारे आदरणीय पूज्य प्राचार्य जी अपने विचार प्रस्तुत करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पूज्य प्राचार्य जी। अलिकुल वृतगंडम भालशालेन्दुखंडम, गलमेह दहे तुंडम, भूरिसिंदूर शुंडम, भज दधिगत पिंडम, सर्वदेव प्रचंडम,
प्रफुल्ल ललित पिंडम नौमितं वक्रतुंडम। सम्मान्याः अध्यक्ष महाभागाः आगंतुकाः संस्कृतानुरागिणाः संस्कृतज्ञाः सोषो विशेष मर्मज्ञाः आचार्यवर्याः प्रियाः सहपाठिनः छात्राः परमहंसस्याद्य दिवसः श्री इंदिराबेटी पुष्टिमार्गीय भागवत विद्यापीठ पीठ द्वारा सुधा कुंडलिका जलेबी नामक उत्सव संजाता। अस्य विद्यापीठस्य संचालकाः अतीव सरसः कोकिलकण्ठाः श्रीमद्भागवत पुराणादि मर्मज्ञाः श्री वसंत शास्त्री महाभागाः श्री मातृ चतुर्वेद विद्यालयतः छात्राः सन्ति तेषां स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अत्रत्यावसरे अहं तत्र अद्यैव दिवसे गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथानां प्रादुर्भाव महोत्सवं वर्तते। अत्रावसरे अहम् एकं मन्त्रं मंगलकामनया प्रस्तौमि। हरिः ओम्। असोवोढा सुखं रथम् हर्षनामोपमन्त्रिणाः सेवोरोमान्वन्तौ भेदौ वारिन् मण्डूको छकीन्द्रा ये लो परेश्रवा इति ब्रह्मामि। अतीव रमणीयम प्राचार्य महोदय स्वकीय आशीर्वचनम। हम अध्यक्ष जी को निवेदन करें इसके पहले यहाँ हमारे विद्यार्थी भाई गोसाई जी के उत्सव के उपलक्ष्य में कुछ वर्धापन गानम बधाई, जो कि हमारे संप्रदाय की रीति भी है और एक अद्भुत आनंद भी उसमें होता है। कुछ क्षण हम बधाई गान का श्रवण करेंगे और फिर इसके बाद में आपौष मध्याह्ने नवमे श्रीनाथ जी अक्का जी उर उपन्यो आनंद आ चंद्र वृंदावन तणो प्रकटियो। ये गोपाल दास जी के शब्द हैं। पौष महीना है, नवमी तिथि है, मध्याह्न का समय है। सौभाग्य सुंदरी मणि धवल गाये सुहाये रूडा कंठना नाद आह्लाद उपन्यो ते अंग अंग घणो। तो उस समय चारों वेदों ने उपस्थित होकर गान किया था, ऐसी उत्सव के प्रारूप में बात कही गई है। और श्री महाप्रभु जी ने उस गान को सुन के अपना सर्वस्व उस समय दान कर दिया। पुत्रे जाते व्यति पाते दत्तम भवति चाक्षयम। और उस अवसर को, पुत्र जन्म के उस अवसर को निगम साम शाखा सहस्रशु करे भला निर्घोष घोषपति भगवंत भेटता। सामवेद की 1000 शाखाएं, जो कि वर्तमान में 1 या 2 शाखा पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हैं, जबकि सहस्र वर्तमान सामवेद भगवान भाष्यकार ने कहा है। वो सारी सहस्रों शाखाएं वहां अपने अधिदेवता के सहित
उपस्थित हुई और मंत्रों का वह गान हुआ। श्रीमद् महाप्रभु जी की व्याख्या में जब हम उन मंत्रों को देखते हैं जो मंत्र आज संहिता में उपलब्ध नहीं है, वे मंत्र भी उन्हें प्राप्त हुए क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने वाराणसी में वहां के विद्वानों की ऐसी सेवा करी थी कि उस सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने जो मंत्र कलिकाल में प्रचलित नहीं थे, क्योंकि जितना वेद हमारे पास दृष्टिगोचर होता है उतना ही नहीं है। निशा मुखेन खद्योता तमसा भांति नग्रहा यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलुयुगे। ये बात जो श्रीमद् भागवत में कही है कि जैसे जैसे हमारी योग्यता घटती जाती है वेद भगवान छिपते चले जाते हैं, तो वहां तो सारी शाखाएं उपस्थित होके गान हुआ, बाकी सबने बधाई गान भी गाए। तो उस छवि का केवल स्मरण करते हुए हम कुछ गान श्रवण कर लें, फिर अध्यक्ष जी को निवेदन करेंगे। सब चले घर बांधे बंदना तो आजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना ओ मैया यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे
को दियो लहंगा कर यार अपने झड़क कंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना नाच नाच के प्रेम दिखायो अरे नाच नाच के प्रेम दिखायो नंद भवन में धूम मचायो नंद भवन में धूम मचायो भोग आशीष सदन मन गायो वेद आशीष सदन मन भायो हरि सुरा रानी तेरो झूले छपना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना मैया यशोदा तोरे अंगना ओ बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जवान को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की जवान को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की आषाढ़ उचारम मेघ मलारम वनी बहारम जलधारम दूर ढकारम मयूर पुकारम परियातारम विस्तारम नानहि समारम रस पारम नंद कुमारम गिरधारी बनिहारी घोड़या हो गिरधारी गिरे घोड़या हो गिरधारी गिरे घोड़या हो गिरधारी गिरे घोड़या हो गिरधारी बहुत सुंदर बधाई गान हम सभी ने श्रवण किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने पर महामहोत्सव मनाया गया, बिल्कुल वैसे ही श्री विठलनाथ जी गोसाई जी के प्रकट होने पर नंद महोत्सव का अद्भुत वातावरण वहां मनाया गया। और अब हम आज की सभा के हमारे अध्यक्ष महोदय आचार्य जी को प्रार्थना करेंगे कि वे अपने आशीर्वचन से हम सभी को आचार्य श्री विष्णु प्रसाद जी दीक्षित जी वहीं माइक उपस्थित कर देंगे, आप वहीं विराजें। हाँ। करुण
बिभ्रदवासकनककपिशं वेजयन्तीं च मनोहरं रन्ध्रावलोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशदिगीतकीर्ति श्रीकृष्णाय नमः। भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुरो निर्मायसेते यदनुषपौरुषः वन्दे गुणं षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवानुवचनसमे सोलङ्कृशिष्ट भगवानुवचनसमे। बोले श्याम सुंदर श्री रंगे महारानी श्री बल्लभाधीश की जय। परम दयालु श्री गोसाई जी महाराज की जय। विराजमान सर्वेषां ब्राह्मणानां चरणेषु भूया भूया प्रणमामि। विद्या मंदिरेषु संस्कृत भाषायां वक्तव्य तथापि सुबोधाय जनहिताय प्राकृत भाषायां वक्ष्यामि। आज बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हम श्री गोसाई जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। देखिए यहाँ पुष्टि एक 2 मिनट के लिए पुष्टि मार्ग का भाव सभी लोगों ने यह वर्णन किया और सभी के कहने का केवल सार यही था, पुष्टि मार्ग में केवल 2 बात ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है जन कल्याण के लिए। वो 2 बातें हैं सेवायाम कथायाम। या तो भगवान की सेवा का आश्रय ले या भगवान की कथा का आश्रय ले। दोनों में से जो एक भी चीज का आश्रय लेता है उसका सहज सरल सुगमता से कल्याण हो जाता है। देखो सेवा जो शब्द है वो भज सेवायाम धातु से बनता है। भगवान का भजन करना और भगवान की सेवा करना ये दोनों एक ही चीज है, कोई इनमें भेदभाव नहीं है। भगवान का भजन ही सेवा है और सेवा ही भगवान का भजन है। दूसरी भगवान की कथा का आश्रय है। सभी बार बार ये बता रहे थे कि आचार्य में और भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों का एक ही स्वरूप है। पर मैं तो ऐसा मानता हूँ एक वस्तु और है जो भगवान और आचार्य का स्वरूप के ही बराबर है, वो है भगवान की कथा। भगवान की कथा आचार्य और भगवान तीनों में कोई भेद हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे गोसाई जी परम दयालु हैं तो भगवान कृष्ण भी परम दयालु है, भगवान की कथा भी परम दयालु है, भगवान की कथा भी परम दयालु है। कैसे है परम दयालु वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी रुक्मिणी जी भगवान को संदेश भेज रही है। पहली बात तो ये है, लोग कहते हैं रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, असत्य है। रुक्मिणी जी ने भगवान को कहीं पत्र नहीं लिखा। ये जो कहते हैं असत्य बोलते हैं, मैं ये बात स्वीकार नहीं करता। मैं भागवत में ये बात सिद्ध होती है, रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को अपने हृदय का जो भाव है वो बताया है और कहा यह भाव भगवान को बता देना। रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र नहीं लिखा। तो रुक्मिणी जी भगवान के लिए संदेश भेज रही है। ध्यान दें, रुक्मिणी जी भगवान को संदेश भेज रही है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतुंगतापम्। हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, भगवान तीनों लोकों में आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं। बोले फिर क्या? बोले श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते। सर्वतां यानी जो सुनने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले भक्त हैं, वो क्या करते हैं? ते गुणान् तुम्हारे गुणों को सुनते हैं। तो भाई भगवान ने कहा मेरे गुणों को यानी मेरी कथाओं को सुनने से होता क्या है? तो रुक्मिणी जी कह रही है कर रूपी जो विवर है, कर रूपी कान रूपी जो
जो छिद्र है उन छिद्रों के माध्यम से आपकी जो कथा है वो हृदय में जाती है। भगवान बोले फिर हृदय में जाकर कथा करती क्या है? अंग तापम हरता, अंग का शरीर का जो ताप है, ताप किसे कहते हैं? ताप यानी दुख। अरे भाई ताप तो सब दूर कर देते हैं, लेकिन भगवान रुक्मिणी माँ भगवती लक्ष्मी अवतारा श्री रुक्मिणी जी कह रही है ताप सब दूर कर देते हैं, लेकिन भगवान जितने दयालु है, जो आचार्य जितने दयालु है, उनसे बड़ी दयालु भगवान की कथा है, वो बात ही नहीं तापों को भी दूर कर देती है। हर तुम तापम भगवान, ये आपकी कथा में विशेषता है। तो आचार्य भी परम दयालु है, तो भगवान भी परम दयालु है, और उनसे भी बड़ी भगवान की कथा दयालु है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बार बार भागवत इशारा बोला, 2 मिनट बोलना है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, 2 मिनट में कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए भगवान की साधना करना, निराकार ईश्वर की साधना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है हम भगवान का स्वरूप जो श्रीमद् भागवत की है उसका अध्ययन करें। ध्यान देना, समझना, भगवान का भजन करना, निराकार निर्गुण ईश्वर की साधना करना ये श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है भागवत जी का अध्ययन करना, और भागवत जी का अध्ययन करने से भी श्रेष्ठ है भगवान की स्वरूप जो भागवत जी है उसकी कथा कहना। आप कहेंगे प्रमाण, मैं प्रमाण देता हूँ। भागवत जी में सुखदेव जी के 3 स्वरूप है। एक स्वरूप है सुखदेव जी साधना करने को जा रहे हैं, दूसरा स्वरूप है सुखदेव जी ने भगवान व्यास से भागवत जी का अध्ययन कर लिया है, और तीसरा स्वरूप है सुखदेव जी परीक्षित राजा को भागवत का श्रवण करा रहे हैं। तीनों स्वरूप भिन्न भिन्न है। भिन्नता क्या है आए थोड़ा ध्यान दें। जब सुखदेव जी निराकार निरंब ईश्वर की साधना करने जा रहे हैं तो वहाँ व्यास जी लेते हैं यम प्रदंत मनोवेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुस तम सर्वभूत हृदयम मुन मानतोस्मि मुनिम आमतोस्मि। साधना करने जा रहे हैं तो सुखदेव जी का स्वरूप मुनि का है, लेकिन जब सुखदेव जी भागवत पढ़ लेते हैं तो स्वरूप बदल जाता है, और व्यास जी लेते हैं तम व्यास सून मुपयाम गुरु मुनिनाम, मुनियों के गुरु बन जाते हैं। साधना कर रहे हैं तो मुनि है, और भागवत पढ़ लेते हैं तो मुनियों के गुरु बन जाते हैं, लेकिन जब परीक्षित राजा को कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो और स्वरूप बदल जाता है, और परीक्षित राजा कह देता है सुखदेव जी ने क्या योगिनाम परम गुरु, योगियों के परम गुरु बन जाते हैं। जब कथा साधना करने जा रहे हैं तो मुनि है, भागवत पढ़ रहे हैं तो मुनियों के गुरु है, लेकिन जब भागवत कथा सुनाने को बैठ जाते हैं तो योगियों के परम गुरु बन जाते हैं। इसीलिए भागवत जी का आश्रय हमारे वल्लभाचार्य जी के पुष्पमार्ग में सबसे ज्यादा लिया गया। क्यों लिया गया? तो भागवत का आश्रय लेता है, पढ़ता है, और उसके बाद सुनाता है, वो सबसे बड़ा परम गुरु बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ा यही निवेदन है साधना करें, और साधना के साथ भागवत जी का अध्ययन करें, और महाप्रभु जी के द्वारा लिखित जो सुबोध निधि है उसको पढ़ के सारे संसार में वितरण करें, तो आप योगियों के परम गुरु बन जाओगे। यही पुष्प मार्ग का सबसे बड़ा सार है। तो यह इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विश्राम लेना चाहता हूँ, और हमारे परम अभिन्न मित्र जो श्री बसंत शास्त्री जी हैं, जो विद्यालयों को चला रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बोले भागवत भगवान की, गोसाई जी परम दयालु की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आत्मानाथ जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी विद्यार्थीजन, आज के इस महामहोत्सव में श्री विद्यापीठ के आवाहन पर गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ के सादर आवाहन पर आप सब पधारे। मैं आप सभी पधारे हुए विद्वज्जनों का, विद्यार्थियों का गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ की ओर से और स्वयं अपनी भी ओर से, इस विद्यापीठ के संचालक वैष्णव दृष्टि महानुभावों की ओर से, सभी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और उपस्थित होना भगवान के उत्सव में, भगवत भक्तों के आचार्यों के उत्सव में एक ही बात है, मम पर्वानुमोदनम, भगवान के पर्वों का अनुमोदन करना चाहिए। ये सब भगवान के ही उत्सव हैं, क्योंकि आचार्य और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो आप सब पधारे, मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रांगण में यह महोत्सव मनाया गया, श्री माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में, उस विद्यालय के माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय के समिति के ट्रस्ट के सभी श्रेष्ठ पदाधिकारियों एवं आदरणीय आत्मानाथ जी जो इस विद्यालय के प्राचार्य हैं, मेरे एक सहज निवेदन पर उन्होंने ये सब बात स्वीकार की और जो हमें यह अवसर दिया, तदर्थ में सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक बार हम सब जय जयकार करेंगे और इस आज के उत्सव को विश्राम देंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभा साईं जी परम दयाल की जय। सभी विद्यार्थी और आगंतुक महानुभाव प्रसाद लेकर जाएं और सभी विद्वज्जन 2 मिनट